डॉक्टर अंबेडकर की नवीन प्रतिमा के लिए भूमि पूजन हुआ, जिसमें सीएम बघेल ने बताया कि 1 करोड़ में ये प्रतिमा बनकर तैयार होगी। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया। बघेल ने भाजपा पर आरक्षण विरोधी होने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना पर भ्रम फैलाकर बीजेपी समाज को बांटने का काम कर रही है। पिछले समय अंबेडकर जयंती के अवसर पर सभी साथियों ने ये मांग की थी कि मूर्ति थोड़ा सा उसमें खंडित हो रहा है, तो इसके लिए इसके जगह दूसरी मूर्ति स्थापित की जाए। तो शासन ने राशि स्वीकृत की और नगर निगम के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। लगभग 1 करोड़ की राशि से इसका निर्माण होगा। बाबा साहब अम्बेडकर के और सभी साथियों की जो भावनाएं थी उसके अनुरूप ये काम हो रहा है। इसके लिए मैं नगर निगम को धन्यवाद देता हूं और सभी बौद्ध समाज के साथियों को बधाई और शुभकामना देता हूं। भारतीय जनता पार्टी वो आरक्षण के विरोध में है और ये कोर्ट के एक आदेश था कि किस आधार पर आपने पिछड़े वर्ग को 27% दिया है और ईडब्ल्यूएस के यदि 10% दे रहे हो तो किस आधार पर। तो केवल पिछड़े वर्ग के और ईडब्ल्यूएस के हम लोगों ने हेड काउंट कराया था और हेड काउंट में ये पाया गया कि ये करीब 43.5% ओबीसी है और 3.5% ईडब्ल्यूएस है। उसके आधार पर आरक्षण दिया गया है। इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं मानती कि यहाँ छत्तीसगढ़ में ओबीसी 43% से अधिक नहीं है? यदि नहीं मानते तो कराए, जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी जो सवाल उठा रहे हैं उससे मेरा सवाल है कि 2021 की जनगणना क्यों नहीं हो रहा है? जब यहाँ हम लोग हेड काउंट करा सकते हैं, जब आर्थिक सर्वेक्षण करा सकते हैं और बिहार की सरकार जाति की जनगणना करा सकती है, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं करा रही है? सवाल तो इसी बात का है। चीज जो निकली है उसमें काफ़ी सरपुटवल हो रहा है और ये उसके आंतरिक गुटबाजी का परिणाम है। वरना भारतीय जनता पार्टी की सूची लीक हो जाए ये संभव नहीं था, लेकिन यदि सूची लीक हो गई तो उसके तहत ये है कि आपका तो टिकट था लेकिन लोग विरोध कर रहे हैं, इसका से बदला जा रहा है। मतलब एक तरफ नाम घोषित भी कर दो, दूसरी तरफ काट भी दो। ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी जो आंतरिक जो कला है वो सामने आया है। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसको उसके घर में उनको नोटिस देना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए और उसमें कार्रवाई हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो। हम लोग तो कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन बीच में ये लोग आए और उसके बाद कार्रवाई करने की सबसे पहली बात तो महादेव ऐप को केंद्र सरकार बंद कब कर रही है? पहला सवाल तो ये है। और उसकी निष्पक्ष जांच क्यों नहीं हो? क्योंकि राजनीतिक द्वेषवश कार्रवाई की जा रही है, तो वो कब करेंगे?